सुप्रभातम। आज हम आश्रव की विशेषताओं के अंतर्गत शास्त्री तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए चर्चा कर रहे हैं, जिसमें दो भावों की हमारी चर्चा हो चुकी थी, तीव्र भाव और मंद भाव। इसमें एक शब्द आया था उदीर्णा, कि उदीर्णा क्या है। तो कहते हैं जैसे कि आम होता है, आम के पेड़ में आम एक तो होता है समय पर पकता है, और दूसरा होता है कि उसे तोड़ करके गेहूं अनाज इत्यादि में हम उसको पकाते हैं। तो वैसे ही होता है कि कोई कर्म तो ऐसे होते हैं जो समय पर आने के पर ही उदय में आते हैं, समय पर ही हमें पुण्य का फल प्राप्त होता है, समय पर आने पर ही हमें पाप का फल प्राप्त होता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि उदीर्णा बस वह कर्म हमें जल्दी उदय में आ जाते हैं और हमें जल्दी फल प्राप्त हो जाता है। किसी को हमने हानि पहुंचाई तो तत्काल में ही हमें तुरंत के तुरंत ही वह हानि का लाभ, मतलब लाभ क्या कहें, हानि तुरंत के तुरंत ही हमें उठानी पड़ती है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि वह जो परिणाम है, वह उदीर्णा के जो परिणाम है, वह शुभ और अशुभ दोनों रूप में होते हैं, और जो है जिस उस बाह्य और अभ्यंतर रूप में होते हैं। कि बाह्य रूप में तो कोई वस्तु से हमें हानि पहुंचना, अंतरंग रूप में हमारे लिए सुख प्राप्त होना। इस प्रकार से आज अपन को चर्चा करनी है ज्ञात भाव की। इसमें लिखा है कि इस प्राणी का मुझे हनन करना चाहिए, इस प्रकार जानकर प्रवृत्ति करना। समझ गए? किसी जीव को मारने से पहले हम सोच लेते हैं कि हमें इसको मारना है, तो यह ज्ञात रूप भाव है, मतलब जानते हुए भी गलती करना। अब उससे जो बंद होगा वो बंद का परिणाम अपन को भोगना पड़ेगा। तो वही है कि जान करके यदि किसी जीव का हनन हम करते हैं तो वह जो आश्रव का जो भाव है वह ज्ञात भाव है। और अज्ञात भाव क्या है कि मद या प्रमाद के कारण बिना जाने प्रवृत्ति करना। भाई हमें पता नहीं है और हम चल रहे हैं। अब प्रमाद तो ऐसा है कि हम नीचे देख करके नहीं चल रहे हैं, और घमंड में भी हम ऊपर देख के चल रहे हैं। नीचे कोई जीव यदि हमारे पाँव के नीचे आता है और घात को प्राप्त होता है तो उसका नाम है अज्ञात भाव। आश्रव का विशेषता है ये अज्ञात भाव है। अधिकरण भाव क्या है? जिसमें पदार्थ अधिकृत किए जाते हैं, जिसमें पदार्थ अधिक रूप से दिखाई देते हैं, वह अधिकरण भाव है। और द्रव्य की शक्ति जो विशेष है वह जो है वह वीर भाव है। इस प्रकार से आश्रव भावों की अपन ने चर्चा की। अब जो है इसी में अपन ने जब देखा था अधिकरण, तो अधिकरण शब्द आया था, उसके लिए सूत्र यहाँ दिया है अधिकरणम जीवा जीवाहा, कि अधिकरण जो है वह जीव और अजीव रूप में होता है। जिसमें पदार्थ अधिकृत किए जाते हैं वह द्रव्य अधिकरण है, और जिस पदार्थ द्रव्य का आश्रय लेकर आश्रय उत्पन्न होते हैं वह द्रव्य अधिकरण कहलाता है। अधिकरण का अर्थ आधार है। अधिकरण का अर्थ क्या है? आधार। कि वह किस आधार से हो रहा है, वह आश्रव भाव जीव के आधार से हो रहा है कि अजीव के आधार से हो रहा है। क्यों? कई बार हम जैसे देखते हैं कि हमारे पास समझ लो ये है, पावर बैंक है, इसको देख करके हम कहते हैं ये मेरा है। तो ये अजीव वस्तु को, इसको हम अपना कह रहे हैं, इस अजीव वस्तु में हम अपनापन मान रहे हैं, यह अधिकरण है। कौन सा अधिकरण है? अजीव। अब यदि हम अपने आत्म स्वभाव की तरफ देखते हैं, अपने ज्ञान की तरफ देखते हैं, और उससे जो भाव उत्पन्न हो रहा है, उससे जो राग देश के भाव हो रहे हैं, तो वह वो कर्म रूप परिणाम हुए। और कर्म जो है वह आत्मा का नहीं है, क्योंकि कर्म तो आत्मा का हो ही नहीं सकता है, क्योंकि कर्म विमुक्त है मोक्षः, कि कर्म विमुक्त, कर्मों से विमुक्त होने पर ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए यह जीव अधिकरण आजीव अधिकरण है। जीव अधिकरण में बता रहे हैं कि जो आश्रव मुक्ता जीव के द्वारा उत्पन्न होता है, अर्थात जिसमें जीव की मुक्ता रहती है, उस आश्रव को जीवाधिकरण कहते हैं। और जिस द्रव्य में अजीव का निमित्त होता है उसे अजीवाधिकरण कहते हैं। तो इस प्रकार से जीव और अजीव के भेद से यह अधिकरण यहाँ पर दो प्रकार का बताया गया है। अब इसमें और भी इसके भेद बता रहे हैं
कि कितने रूप में यह और हो सकता है यह आश्रव, क्योंकि आश्रव के कई भेद हैं, 108 भेद हैं, जिनकी चर्चा अपन समयानुसार कल करेंगे। धन्यवाद।